दोस्तों, हमारा हरा भरा जंगल आज फिर से चहक रहा था। तूफान के बाद सब कुछ ठीक हो गया था। मीनू चिड़िया अपने दो नन्हे सितारों सोनू और नैना के साथ एक बहुत बड़े और मजबूत बरगद के पेड़ पर रहती थी। सोनू थोड़ा जिद्दी, निडर, बिल्कुल अपनी माँ की तरह, जबकि नैना बहुत ही भोली और समझदार थी। सोनू, नैना, देखो सूरज निकल आया है। आज हमें दूर उस सुनहरी नदी के पास जाना है। वहाँ के फल बहुत मीठे हैं। मम्मी, क्या हम वहाँ जग्गू को साथ लेकर जा सकते हैं? वहाँ रेस लगाऊंगा। जग्गू कह रहा था कि उसके पंख मुझसे बड़े हैं, पर मैं उसे दिखा दूंगा। भैया, हमेशा रेस की क्यों सोचते हो? हमने ना कहा है ना कि ध्यान से उड़ना चाहिए। जंगल के उस पार एक बड़ा पहाड़ है, वहाँ डर लगता है। उधर भूरा भूरी अपने बेटे जग्गू को उड़ने की नई टेक्निक सिखा रहे थे। भूरा अब पहले से ज्यादा सतर्क हो गया था। जग्गू बेटा, हमेशा याद रखना, एक कौवा तभी तक सुरक्षित है जब तक उसकी नजर तेज है। उड़ते वक्त सिर्फ आगे मत देखो, ऊपर आसमान में भी नजर रखो। अरे जी, बच्चा है, थोड़ा खेलने भी दीजिए। देखिए, कालू काका आ रहे हैं, फिर से कोई नई शरारत लेकर आए होंगे। अरे भूरा भाई, क्या तुम अभी भी ट्रेनिंग दे रहे हो? आज तो छुट्टी का दिन है। मैंने सुना है कि मीनू मौसी ने सबको एक दावत पर बुलाया है। जंगल का सबसे पुराने कोने में, जहाँ ठंडी हवाएं चलती थीं, वहाँ मीनू मौसी रहती थी। आज उनका चेहरा थोड़ा उदास था। उनके पास तोता और बुलबुल बैठे हुए थे। मौसी, आपने इतनी सुबह सुबह हमें क्यों बुलाया? क्या फिर से मौसम बदलने वाला है? अरे नहीं बेटा, मौसम तो ठीक है, पर मेरे पुराने जख्मों में दर्द हो रहा है। जब भी ऐसा होता है, जंगल पर कोई बड़ी मुसीबत आती है। मैंने सपने में एक काला साया देखा है। मौसी, ऐसा मत कहिए, मैं तो सबको उम्मीद के गीत सुनाती हूँ, पर अगर आप ही डर जाएंगी तो मैं क्या करूँगी। तभी वहाँ कबूतर बहुत तेज उड़ता हुआ आता है। वो इतना थका हुआ था कि ठीक से बोल ही नहीं पा रहा था। मौसी, मौसी, मीनू मौसी, सब सुनो, खतरा आ गया है। दूर एक चट्टान से बड़ा शैतान बाज आ रहा है हमारे जंगल की तरफ। उसका नाम जालिम है और वो रास्ते में हर पक्षी के घोंसले को उजाड़ रहा है। जालिम? मैंने उसके बारे में सुना है। वो अकेला नहीं, उसके साथ उसकी एक पूरी फौज है। हमें तुरंत सबको इकट्ठा करना होगा। सूरज ढलने वाला था कि अचानक आसमान में एक बड़ा काला साया छा गया। वो जालिम बाज था। उसके पंजे लोहे जैसे मजबूत थे। उसकी आंखें आग की तरह लाल थीं। उसने आते ही सबसे पहले बुलबुल के घोंसले पर हमला कर दिया। ओ, ये जंगल अब मेरा है। छोटे पंछियों, ये तो मेरी गुलामी करो या फिर जंगल से भाग जाओ। जो रुकेगा वो मेरा शिकार बनेगा। बाज भाई, हम शांति से रहने वाले पंछी हैं। हमने किसी का क्या बिगाड़ा? आप यहाँ क्यों आए हैं? शांति? मुझे शांति नहीं, ताकत चाहिए। कौन है इस जंगल का नेता? सामने आओ। अरे अरे, मैं हूँ। हम डर कर भागने वालों में से नहीं। अगर तुमने हमारे किसी भी सदस्य को छुआ तो तुमको उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। एक छोटी सी चिड़िया जो मुझे धमका रही है। मेरे साथियों, इनके बच्चों को पकड़ लो। जब तक बच्चे हमारे पास रहेंगे, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अचानक अफरा तफरी मच गई। जालिम के साथियों ने सोनू, नैना, जग्गू को घेर लिया। बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। मम्मी, मम्मी बचाओ, ये गंदा बाज हमें ले जा रहा है। मम्मा, पापा, बूढ़े अंकल। बच्चों को जालिम ने उनकी ऊंची पहाड़ी पर कैद कर लिया था, जहाँ से कोई छोटा पक्षी उड़ नहीं सकता था। मीनू, भूरा, कालू और बाकी सब टूट चुके थे। मैं अभी भी चाहूंगा और उस बाज का सर फोड़ दूंगा। मेरे बेटे को हाथ लगाया कैसे? अरे रुको भूरे, वो ताकतवर है। हमें दिमाग से काम लेना होगा। तोता, तुम्हारे पास कोई उपाय है क्या? हाँ मौसी, बाज का सबसे बड़ी कमजोरी उसकी गर्व है। वो सोचता है कि छोटे बच्चे कुछ नहीं कर सकते। हमें एक घेराबंदी करनी होगी जिससे हमारी टोली शोर मचाएगी।
कबूतर, तुम जंगल के हर पक्षी को बुलाओगे। गोरी, तुम उनका ध्यान भटकाओगी। मैं तैयार हूँ। मेरे कौवे इतना शोर मचाएंगे कि उसका सर फट जाएगा। और मैं क्या करूँगी मीनू मौसी? मीनू, तुम सबसे बहादुर हो। जब तुम शोर मचाकर उनका ध्यान भटकाओगी, तब तुम और पूरा पीछे से जाकर बच्चों की रस्सी काट दोगे। रात का अंधेरा था। जालिम बाज पहाड़ की चोटी पर सो रहा था। तभी अचानक चारों तरफ से काव काव ची ची की आवाजें आने लगी। हजारों पंछियों ने पहाड़ को घेर लिया था। चलो भाइयों, इतना शोर करो कि ये बाज पागल हो जाए। जालिम और उसके साथी जाग गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे पक्षी एक साथ कहां से आ गए। गोरी ने सफेद पंखों से उनकी आंखों के सामने धुंध पैदा कर दी। ये क्या हो रहा है? इन्हें पकड़ो, मार डालो। जब बाज की फौज भटक गई, तब मीनू और भूरा चुपके से पीछे पहुंचे। सोनू, नैना और जग्गू वहां बंधे हुए थे। डरो मत मेरे बच्चों, मम्मा आ गई हैं। नैना, सोनू, हिम्मत रखो मेरे शेरों। जग्गू बेटा, रोना नहीं, हम अभी निकल रहे हैं। मीनू ने अपनी तेज चोंच से रस्सी काट डाली, पर तभी जालिम बाज ने उन्हें देख लिया। तुमने सोचा तुम बच जाओगे, अब मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। जालिम ने मीनू पर हमला किया। मीनू छोटी थी, पर वो बहुत तेज थी। उसने बाज की आंखों पर बार बार वार किया। तभी भूरा ने ऊपर से आकर बाज के सर पे चोट कर दी। मेरे जंगल से निकल जाओ जालिम, तुम्हारी ताकत हमारी एकता के सामने कुछ नहीं है। तभी बुलबुल ने एक बहुत तेज छुरी निकाली और सबको धमका करके रख दिया। मैं हमला कर दूंगी, याद रखना तुम लोग लहूलुहान हो जाओगे। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं जा रहा हूँ, मैं फिर कभी नहीं आऊँगा। जालिम और उसकी फौज डरकर भाग गई। जंगल में हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। अगली सुबह सूरज की किरण पहले से ज्यादा चमकदार थी। सोनू, नैना, जग्गू सुरक्षित अपनी माँ के पास थे। देखो बच्चों, जब तक हम एक होते हैं तो बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देता है। अरे मीनू, तुमने साबित कर दिया, पक्षी बड़ा हो न हो, दिल तो बड़ा होना चाहिए। मम्मा, मैं भी आपकी तरह बहादुर बनूंगा। मैंने नैना को डरते देखा है। नहीं मम्मा, मैं तो नहीं डरी थी, मैं तो बहुत बहादुर हूँ। तभी जंगल के घने पेड़ों के बीच बुलबुल गुजरती है, जो अपना प्यारा सा गीत गा रही थी। दोस्ती का ये त्योहार है, जंगल में सबको प्यार है, मिलकर दुश्मन को हराया, नया सवेरा जंगल में आया, ला 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 ला। ऐसे करके बुलबुल आज जीत का गाना सबको सुना रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका धन्यवाद। पिछले युद्ध के बाद जंगल में सब कुछ ठीक था, पर कहते हैं ना, शांति के पीछे अक्सर एक बड़ा तूफान छुपा होता है। एक दिन सोनू और नैना अपनी माँ के साथ जंगल की उस गुफा के पास खेल रहे थे, जहाँ पर कोई नहीं जाता था। वहाँ उन्हें मिट्टी में दबी एक अजीब से सुनहरी डिब्बिया दिखाई दी। उस पर अजीब निशान बने हुए थे। जोगू, नैना, देखो मुझे क्या मिला। ये तो बिल्कुल राजकुमारियों की कहानियों के जैसा चमक रहा है। इस पे जरूर कोई मोती या हीरे होंगे। भैया, इसे मत छू। मम्मी कहती है कि पुरानी गुफाओं की चीजें खतरनाक हो सकती है। चलो यहाँ से। अरे नैना, डरपोक मत बनो, देखते हैं इसमें क्या है। शायद इसमें ढेर सारा अनाज हो जो कभी खत्म ना हो। जैसे ही सोनू ने अपनी चोंच से उस डब्बी को खोला, उसमें से एक अजीब सी नीली रोशनी निकली और अचानक गायब हो गई। उन्हें नहीं पता था, उन्होंने एक पुराने लालच के श्राप को आजाद कर दिया है। अगली सुबह जंगल में अजीब चीजें होने लगी। कालू, जो पहले छोटी मोटी शरारतें किया करता था, छोटी मोटी चोरियां करता था, अब बिल्कुल बदल गया था और वो पूरी तरह चोर बन गया था। उसने मीनू मौसी के बागीचे के सारे मीठे फल अपने घोंसले में जमा कर लिए और किसी को पास आने ही नहीं दिया।
कालू बेटा, तुम ये क्या कर रहे हो? हम तो हमेशा बांट कर खाते हैं, बाकी पक्षी भूखे हैं। अरे मौसी, अब पुराने दिन गए। जिसने मेहनत की फल उसका, ये सब मेरा है। अगर कोई पास आया तो मैं उसे चांद से मारूंगा। अरे कालू, तुम होश में तो हो? तुम मीनू मौसी से ऐसे बात कर रहे हो? ये फल हमारे जंगल के हैं। अरे मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत है। कालू की आंखें लाल हो रही हैं। और ये सिर्फ कालू ही नहीं, देखो कबूतर आज संदेश पहुंचाने के लिए बदले में अनाज मांग रहा था। मीनू चिड़िया ने देखा कि उसके बच्चे सोनू और नैना भी आपस में लड़ रहे थे। वो चमकदार डिब्बी उनके घोंसले में रखी थी। मीनू को समझ आ गया था कि ये सब उस डिब्बी की वजह से है। सोनू, नैना, बंद करो ये झगड़ा। तुम दोनों एक ही माँ के बच्चे हो, पर एक पत्थर के लिए क्यों लड़ रहे हो? मम्मी, ये पत्थर मेरा है। नैना कह रही है कि ये उसे चाहिए। मैंने पहले देखा था। नहीं, ये तुम नहीं बोल रहे, ये तुम्हारा लालच बोल रहा है। मीनू तुरंत उस डिब्बी को लेकर तोते के पास भागी। तोता उस वक्त अपनी पुरानी किताबें पढ़ रहा था। अरे मीनू, ये तुम क्या ले आई हो? ये माया जाल है। इस डिब्बी में एक ऐसा जादू है जो दोस्तों को दुश्मन बना देता है। अगर हमने इसे तुरंत काली पहाड़ी के पीछे वाले झरने में नहीं फेंका तो ये जंगल को खत्म कर देगा। ये सबको आपस में लड़वा के रख देगा। मीनू ने तय किया कि वो अकेले जाएगी, पर भूरा और गोरी ने उसका साथ देने का फैसला किया। बुलबुल ने कहा वो रास्ते में जा जाकर उनका हौसला बढ़ाएगी। मीनू बहन, रास्ता कठिन है। कालू और बाकी पंछी जो इस शराब के असर में हैं, वो हमें रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो इस डिब्बी में खोना चाहते हैं। मैं शांति की दुआ करती रहूँगी, पर अगर लड़ना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूँगी। मैं आगे उठकर रास्ता दिखाऊंगी। मेरी आवाज़ डर को मिटा देगी। जैसे ही वो निकले, रास्ते में उन्हें कालू उसके लालची सेना ने घेर लिया। कहाँ ले जा रही हो हमारा खजाना मीनू? इसे हमें दे दो, वरना अच्छा नहीं होगा। कालू भैया, ये खजाना नहीं, जहर है। देखो, तुमने अपने दोस्तों का क्या हाल कर दिया है। क्या तुम्हें याद नहीं जब हम मिलकर शिकारियों को भगाया करते थे? मुझे याद नहीं, मुझे सिर्फ ये डिब्बी चाहिए। काली पहाड़ी पर तेज हवाएं चल रही थी। मीनू थक चुकी थी, पर उसके पास डिब्बी थी। कालू ने उस पर हमला किया। मीनू नीचे गिरने वाली थी कि वहाँ सोनू और नैना उड़ते हुए पहुँचे। मम्मी, मम्मी, हम आ गए। कालू काका, रुकिए, हमें ये डिब्बी नहीं चाहिए। हमें अपनी मम्मी और दोस्त वापस चाहिए। बच्चों की मासूम आवाज़ सुनकर कालू एक पल के लिए रुका। उसने देखा कि सोनू और नैना रो रहे हैं। शराब का असर थोड़ा कम हुआ। कालू, देखो इन बच्चों को। क्या तुम चाहते हो कि ऐसे जंगल में बड़े हो जहाँ किसी से प्यार नहीं कोई करता हो? खजाना दिलों में होता हो, सोना चांदी में नहीं। कालू की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना सर झुका लिया। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मीनू, जाकर इसे फेंक दो। मीनू ने अपनी पूरी ताकत लगाई और उसने उस डिब्बी को गहरे झरने में फेंक दिया। जहाँ ही डिब्बी पानी में गिरी, एक जोर सा धमाका हुआ और नीली रोशनी धुएं में बदल गई। पूरे जंगल में ठंडी हवा चलने लगी। जंगल का मौसम अच्छा होने लग गया था। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं सबका अनाज क्यों रोका हुआ है? मुझे माफ़ कर दो। पापा देखो, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे वो चमकदार पत्थर नहीं चाहिए। शुक्र है, जंगल की आत्मा वापस आ गई है। कालू सबसे ज़्यादा शर्मिंदा था। वो ज़मीन पर बैठा रो रहा था। मीनू चिड़िया ने अपने पंख उसके कंधे पर रखे। ये एक ऐसा फल था जहाँ गलती करने वाले को सज़ा नहीं, बल्कि माफ़ करके सुधारने का मौका दिया गया। पूरा जंगल एक दूसरे को गले लगा रहा था। लालच सबसे बड़ा दुश्मन है और दोस्ती सबसे बड़ा ख़जाना। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया की कोई भी कीमती चीज़ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से बढ़कर नहीं होती। सोनू और नैना ने सीखा, चमकती हुई हर चीज़ सोना नहीं होती और असली चमक तो हमारे व्यवहार में होती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका धन्यवाद।